हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम हिंदी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। एक ऐसी लैंग्वेज जो इंडिया के 43% लोग, ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन जिसको यूज़ करती है कम्युनिकेशन के लिए। वर्ल्ड में 343 मिलियन लोग ऑलमोस्ट इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। हिंदी एक बहुत पुरानी और बहुत स्वीट लैंग्वेज है। हिंदी को हमेशा से पढ़े लिखों की लैंग्वेज माना जाता था। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान लोग इसका यूज़ करते थे अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए और अपना ज्ञान बांटने के लिए। और हिंदी दिवस अभी निकल के चुका है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है पूरे देश में। और उस दिन हम हिंदी लैंग्वेज के लिए जागरूकता फैलाते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और इसी की वजह से मेरे लिए हिंदी दिवस का एक काफ़ी महत्व है मेरी लाइफ में। काफ़ी मेमोरेबल टाइम रहा है हिंदी दिवस मेरी लाइफ में, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो उन दिनों हिंदी दिवस सितंबर में हिंदी दिवस आने वाला होता था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड होता था, क्योंकि उस टाइम पर हमारा खुद स्कूल और दूसरे स्कूल्स में डिबेट्स, डेक्लामेशन, स्पीच और बहुत सारी कविताएं, पोस्टर मेकिंग, बहुत कुछ होता था। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मुझे बहुत इंतज़ार रहता था कि मैं जल्दी से हिंदी दिवस आए और मैं पार्टिसिपेट करूं। एक दो बार शायद मैं पार्टिसिपेट कर भी चुका हूं, जीत भी चुका हूं। खैर, अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। ये तो बस मैंने आपसे बातें कर ली 1 to 1। हिंदी के ऊपर, हिंदी दिवस के ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। बहुत सुंदर कविता है। एक्चुअल में ये कविता है काफ़ी बड़ी, लेकिन इसका एक छोटा सा भाग मैं आज चैनल पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप बताइएगा कमेंट्स में, मैं ज़रूर किसी दिन पूरी सुनाऊँगा आपको। सो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप भी कविता लिखते हैं या पढ़ते हैं, आपको शौक़ है, तो आप भी कमेंट्स में अपनी कोई कविता हिंदी या किसी और टॉपिक के ऊपर मुझे बता सकते हैं। मैं उसे ज़रूर पढ़ूँगा और आपसे बातें करूँगा। अब बढ़ते हैं कविता की तरफ। वो बिंदी हिंद के माथे पर लगती खूबसूरत है, वो हिंदी खूबसूरत है, वो हिंदी खूबसूरत है। कोई पूछे है क्या हिंदी, तो कहना तुम यही उससे, सजी दुल्हन के हाथों पे वो मेहंदी खूबसूरत है। हाँ, हिंदी खूबसूरत है, हिंदी खूबसूरत है। हाथ जुड़े घुटने गिरे, हाथ जुड़े घुटने गिरे, सर कदमों में लगा के देवों के, जो नर्म प्रार्थना की सूरत है। हाँ, वो हिंदी खूबसूरत है। जी हाँ, वो हिंदी खूबसूरत है। लोग कहते हैं अंग्रेजी शान बढ़ाती है, हम कहते हैं हिंदी अभिमान बढ़ाती है। लोग कहते हैं अंग्रेजी जीवन में काम आती है, हम कहते हैं हिंदी हमें हमारा बचपन याद दिलाती है। तो सुनिए, चोट के दर्द में माँ को बुलाने वाली चीख की जो ज़रूरत है, चोट के दर्द में माँ को बुलाने वाली चीख की जो ज़रूरत है, माँ की बातों भर से जो चोट भगा दे, वो हिंदी खूबसूरत है। हाँ, वो हिंदी खूबसूरत है। हर जाति धर्म संस्कृति को जोड़ के रखने की, हर जाति धर्म संस्कृति को जोड़ के रखने की वो माँ हमारी जो अनेकता में एकता की मूरत है, उस हिंदुस्तान की हिंदी खूबसूरत है। हाँ, हिंदी बहुत खूबसूरत है। हिंदी सिर्फ हमारी मातृभाषा नहीं, माँ भी है। हिंदी सिर्फ हमारा प्यार नहीं, पहचान भी है। यही वो साहित्य है जो हिंदुस्तान से निकला है। जब सबको जोड़ के रखा है, तब वो हिंदुस्तान निकला है। हिंदी को अपनाना मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त, ये तो तुम्हारे खून में है। जाके पूछ लो उन नदियों, झरनों और सागर के नामों से, जहां हिंदी बूंद बूंद में है। एक समय है जब इस देश से फ़ायदा निकालने के लिए गोरे हिंदी बोल रहे हैं, और एक समय है जब गोरों से काम मांगने के लिए हम हिंदी भूल रहे हैं। भाषा तो ना अंग्रेज़ी बुरी है ना उर्दू, भाषा तो ना अरबी बुरी है ना ज़ुलू, बस बात इतनी सी है यारों, हिंदी को ना ठुकराओ। हिंदी नहीं बची तो तुम भी अपनी जड़ें खोदोगे, और जड़ें खोदी तो अस्तित्व कैसे बचाओगे। अभी भी वक्त है, हिंदी को अपनाओ, हिंदी को बताओ कि वो भाषा नहीं, मातृभाषा है तुम्हारी। और अंत में आशुतोष राणा जी की पंक्तियों से प्रेरित होकर कुछ लिखा है, उसी से ख़त्म करना चाहूँगा। बना लो फिर हिंदी को प्यार की भाषा, बना लो फिर हिंदी को प्यार की भाषा, बना लो फिर हिंदी को घर परिवार की भाषा। क्योंकि अगर भाषा नहीं बची तो प्यारे तुम भी बच नहीं सकते। गुड़ चाहे सैकड़ों हो, मगर तुम कुछ रच नहीं सकते। तो उठो, जागो, करो हुनकार, बजा दो हिंदी का डंका हर संसार, बजा दो हिंदी का डंका हर संसार। शुक्रिया। सुनने और समझने के लिए धन्यवाद आपका। और यदि आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो इसे अपना प्यार दीजिएगा, और मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा अगले वीडियो में।